हम पूर्व में विश्व के घने बसे प्रदेशों में की बात कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि विश्व के 70% से अधिक भाग में विरल जनसंख्या मिलती है। ये जनसंख्या मुख्य रूप से उष्ण, शुष्क और पर्वतीय क्षेत्रों में विरल छितराई हुई जनसंख्या मिलती है, जिसे निम्न भागों में बांटते हैं। मरुस्थल और शुष्क भूमि, ध्रुवीय आवरण, टुंड्रा और अंटार्कटिका, पर्वतीय क्षेत्र और विषुवतीय रेखीय घने वन। हम बात करते हैं मरुस्थल और शुष्क भूमि की। मरुस्थल और शुष्क भूमि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण से कम होती है। ये सभी क्षेत्र विरल जनसंख्या के क्षेत्र हैं। शुष्क प्रदेशों में मनुष्य को बसने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर पीने के लिए पेयजल की अनुपलब्धता होती है, जिसके कारण वहाँ वे सफलतापूर्वक रह नहीं सकते और ना ही कृषि कार्य कर सकते हैं। विश्व के कई मरुस्थलीय क्षेत्रों में खनिजों की अधिकता है, और ऐसे जहाँ खनिजों की अधिकता मिलती है उन क्षेत्रों में जनसंख्या कुछ अपवादों के रूप में देखने को मिलती है, या इन क्षेत्रों में उपजाऊ घाटियों और मरुदनियों को छोड़कर मरुस्थल की मान श्रृंखला महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर, विशेषकर करक और मक्कर रेखाओं के किनारे जनसंख्या विरल मिलती है। जैसे लीबिया, अल्जीरिया, नाइजर, चाड और मारितानिया के मरुस्थल में 15 स्क्वायर किलोमीटर में एक व्यक्ति का जनघनत्व देखने को मिलता है। इस प्रकार के विषम जलवायु के मरुस्थलों और जल के अभाव में लोग अपनी जनसंख्या के बड़े हिस्से में एक विवाह प्रथा और यहाँ तक कि अविवाहित जीवन प्रणाली द्वारा बच्चों के जन्म को जानबूझकर सीमित रखते हैं, जैसे लद्दाख और तिब्बत होता है। कुछ स्थितियों में अधिक जनसंख्या की चिंता के कारण बर्बर रीति रिवाजों का विकास हुआ है और उनका पालन आज भी किया जाता है। जैसे सोमाली के कुछ जातियों में अभी हाल तक एक व्यक्ति तब तक विवाह नहीं करता था जब तक कि वह अपने हाथों से अपनी जाति के लोगों की एक निश्चित संख्या में हत्या नहीं कर देता था। मरुस्थल उष्ण और शीत दोनों ही लगभग निर्जन क्षेत्र है, अथवा कहीं कहीं इन क्षेत्रों में घुमक्खड़, आखेटक और संग्राहक लोग निवास करते हैं, जैसे कालाहारी के बुशमैन, अरब और सहारा के बद्दू। मध्य एशिया में तथा ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल की परिधि में लोग भेड़ बकरियां रखते हैं और उनका जीवन स्तर निम्न स्तर का है। कुछ अपवाद स्वरूप नगरीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं। वो नगरों का विकास जो खनन क्षेत्र हैं उनके सारे हुआ है। सोना और अन्य बहुमूल्य धातुओं के खनन के कारण अनेक मरुस्थलीय नगरों का विकास हुआ, जहाँ खनिक और श्रमिक अपनी समस्त आवश्यकताओं की सामग्री और यहाँ तक कि पीने का पानी भी क्षेत्र से बाहर से प्राप्त करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कालगुल्डी और कुलगार्डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिपल क्रीक नगरों का विकास इन्हीं कारणों से संभव हुआ है। इसी प्रकार अरब और लीबिया के मरुस्थली के भीतरी भागों में तेल के कूपों के कारण श्रमिकों के समूह और वैज्ञानिकों की बस्तियों बसी हैं। हिम आवरण तथा शीत प्रदेश, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में अत्यधिक ठंडे क्षेत्र हैं। इन ठंडे क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या देखने को मिलती है। आर्कटिक और अंटार्कटिका महाद्वीप अत्यंत ठंड के क्षेत्र हैं, जिनमें शीत भयानक, अंधकारपूर्ण और लंबी होती है। अंटार्कटिका महाद्वीप लगभग पूर्णतः निर्जन प्रदेश है। आर्कटिक के टुंड्रा क्षेत्र में शिकार करने वाले और मछली पकड़ने वाले कुछ लोग निवास करते हैं, जो बहुत जनसंख्या में बहुत कम है। ये एस्किमो जाति के लोग 82 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक निवास करते हैं। यहाँ भी जहाँ कहीं खनिज उपलब्ध है, वहाँ मानव द्वारा उनका खनिजों का दोहन करने के लिए छोटे छोटे नगर बसाए गए हैं। उदाहरण के गलवाए स्वीडन में लोएस्क निकालने के लिए, कनाडा में यूकन घाटी में सोना और फेयरबैंक और अलास्का में यूकन फोर्ट से सोना तथा साइबेरिया एशियाई टुंड्रों की खानों से सोना, तेल, कोयला और नमक जैसे मूल्यवान खनिज निकाले जा रहे हैं। खनिक अपने भरण पोषण के लिए निकटवर्ती विकास के क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र उच्चावत की दृष्टि से अत्यंत
उबड़ खाबड़ और वलित पर्वतीय क्षेत्र विरल जनसंख्या के क्षेत्र हैं। पहाड़ों पर ऊंचाई के अनुसार जनसंख्या विरल मिलती है। ऊंचे पर्वत लगभग पूर्ण रूप से निर्जन हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज इत्यादि। पर्वतीय भागों में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग लगभग निर्जन हैं। ऊंचे अक्षांशों में जनसंख्या की विरलता अधिक नीचे पर्वतीय भागों तक दिखाई देती है, जैसे स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्वे और ग्रीनलैंड में विरलता समुद्र तल से केवल कुछ 20 मीटर की ऊंचाई से आरंभ हो जाती है। खनिजों के क्षेत्र यद्यपि इसके अपवाद हैं, जैसे पेरू और बोलिविया में बहुमूल्य धातुओं का खनन 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों से भी किया जाता है और वहां पर पर्याप्त जनसंख्या निवास करती है। किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह जिले में लगभग 5500 मीटर ऊंचाई पर कई मूल्यवान पत्थरों का खनन किया जाता है। सिंधु नदी के उद्गम स्थल तोकसालुंग से सोना निकाला जाता है, जो कि 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जहां निम्न ऊंचाई वाले भागों की जलवायु प्रेरक नहीं है, वहां कस्बे और नगर तथा समुद्र तल से 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर विकसित हुए हैं, जैसे आदिस अबाबा, कंपाला, क्योटो, नैरोबी, ऊटी, कैनेडी सभी समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसे नगर हैं। पश्चिमी एशिया के समस्त भीतरी भागों में नगरों के समूह पर्वतीय प्रदेशों के भीतरी भाग में मिलते हैं, यथा यमन में सना, ताइज, ईरान में तेहरान, भारत में पहलगाम, गुलमर्ग और लेह और तिब्बत में ल्हासा काफ़ी ऊंचाई पर बसे नगर हैं। विश्वोत्तरीय के घने वन क्षेत्र जहाँ जनसंख्या कम देखने को मिलती है, ये विरल बसे क्षेत्र हैं। विषुवत रेखा के दोनों ओर निचले भागों में वर्षा और आर्द्रता की अधिकता रहती है और महीने भर का माध्य तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। यहाँ घने सदाबहार विषुवतीय रेखे वन देखने को मिलते हैं। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और जावा के अतिरिक्त दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों में इस प्रकार के वन मिलते हैं। इस प्रदेश की उष्ण और आर्द्र जलवायु घने सदाबहार जंगल, कीड़े मकोड़े, मच्छर, तीसी मक्खी से प्रभावित ये क्षेत्र प्रभावित है। इसके कारण ये मानव निवास के लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं है। इन क्षेत्रों में उपज पैदा करना, पशुओं को चराना और पशुपालन करना कठिनाई भरा है, जिसके कारण मानव कम रहना पसंद करता है। विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में बस्तियों की स्थापना इन्हीं कारणों से एक कठिन कार्य हो गया है। वर्तमान समय में अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन में कुछ बस्तियां देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अगर इन क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि हुई तो यहाँ के संसाधनों के ह्रास की संभावना होगी। वनों की कटाई किए जाने से भूमि क्षरण, तीव्र गति से जल बहाव और नदियों में जमाव होता है। थाईलैंड में वनों की कटाई ने विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रभावित किया है तथा इस प्रकार देश के कृषि उत्पादन में कमी आई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई से आर्द्रता की मात्रा, जो कि घने वनों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में लौटाई जाती है, कमी आने से विश्व की जलवायु के संतुलन को भी प्रभावित करेगी। वैसे भी विषुवत के घने वनों को ऑक्सीजन पावर हाउस माना जाता है। उष्णकटिबंधीय वनों में अनाधिकृत प्रवेश भी आखेटक, संग्राहक और स्थानांतरित कृषि करने वाले लोगों की संस्कृति को नष्ट करता है। ये ब्राज़ील में प्रमाणित भी हो चुका है। सभी विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अनियमित और विरल प्रकार की बस्तियां देखने को मिलती हैं। इन प्रदेशों में बड़े बड़े भूभाग निर्जन हैं, जबकि अपेक्षाकृत छोटे स्थानों पर जनसंख्या के झुंड एकत्रित हुए हैं। घनी जनसंख्या के सर्वोत्तम उदाहरण अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के मरुद्यानों, जावा और फिलीपाइंस के द्वीप, कांगो और अमेजन बेसिन के एकाकी नगरों में देखने को मिलते हैं। हिमालय और आल्प्स में कुछ बड़े कस्बे और मनोरंजन स्थल मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होगी, जिससे अनेक पारिस्थितिक और जनसंख्या समस्याएं उत्पन्न होगी। धन्यवाद।